नंबर 15 का एक्सरसाइज नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हवा भरने पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 14 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है पहले। अब जब इसमें हवा भर दिया जाता है तो ये 14 सेंटीमीटर का हो जाता है इसका रेडियस। दोनों स्थितियों में हम लोग को इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। दिए गए त्रिज्याएं r बराबर 7 सेंटीमीटर और एक को कैपिटल R मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर हवा भरने के बाद। इसलिए दोनों स्थितियों में वह पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पहली स्थिति में पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरी स्थिति में पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तो ये गोलाकार है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर इनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं हम। 4 पाई r का वैल्यू यहाँ पे 7 है, 4 पाई यहाँ पे r का वैल्यू 14 है। 4 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 7, 4 इंटू पाई इंटू 40 इंटू 14। 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 7 टू द 14, 7 टू द 14, 1 इंटू 1 बाई 2 इंटू 2 यानी कि 1 बाई 4 आंसर। तो दोनों स्थितियों में जो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो आयतन है वो 1:4 है। आप इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं। पहली स्थिति में पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, दूसरी स्थिति में भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, फिर उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। ओके, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। गोले का आयतन ज्ञात करना है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमको इसका आयतन ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर 154, 4 पाई का मान 22/7, r स्क्वायर 154, r स्क्वायर बराबर 154 गुणित 7, 4 गुणित 22, 22 सत्ते होता है 154, r स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7/4 यानी r स्क्वायर इक्वल टू 7/2 स्क्वायर। क्योंकि 7 का स्क्वायर हो सकता है, 4 को अपन 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हो गया r इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। इसलिए
गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7, आर का मान आया है 7/2, तो 7/2 यहाँ रख देंगे। 4/3 22/7, 7 7 7 2 2 2 7 5 2 का क्यूब है, 3 टाइम्स लिखेंगे इसको। 1 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 11 आएगा। 11 × 7 × 7 डिवाइडेड बाय 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 539 आएगा डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड करेंगे जब इसको 3 1 जा 3, 3 एकम 3 हो गया, यहाँ 2 बचेगा 23 हो गया, 3 सत्ते 30 होता है, 23 में 30 घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ 29 हो जाएगा, 3 9 27 होता है, तो 29 में 27 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और दशमलव लगा के 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 20, 3 6 18 वगैरह आते जाएंगे। घन सेंटीमीटर नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27, माना उनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है। प्रश्नानुसार 4π3 R1 क्यूब 4/3 पाई R2 क्यूब, ये आयतनों का अनुपात दिया हुआ है 64/27, तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, R1/R2 क्यूब यहाँ 64/27 है, तो ये R1/R2 क्यूब 64/27 को 4/3 क्यूब लिख सकते हैं, ये हो जाएगा R1/R2 = 4/3, तो R1/R2 का रेशियो है 4/3, लेकिन इनके हमको दोनों गोलों के वक्र पृष्ठ का अनुपात ज्ञात करना है, इसलिए गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बराबर 4πr1²
4 पाई r2 स्क्वायर 4 पाई अपान 4 पाई लिख सकते हैं। r1 बाई r2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। r1 बाई r2 का वैल्यू 4/3 आप उत्तर देंगे 4/3 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 चौको 16 3 या 9 यानी 16:9। तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो है 16:9। लिख लीजिए। सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। एक बड़ा सा गोला दिया गया है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, इससे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। जहाँ पर संख्या निकालना रहे वहाँ पे दोनों का आयतन निकाल करके जिसका हम लोग को संख्या ज्ञात करना है उसके आयतन से जो दिया गया है गोला उसको डिवाइड करना है, उसके आयतन को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा बड़े गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r का मान 12 है, 12 क्यूब 4/3 पाई 12 × 12 × 12 3 चौको 12 4 पाई 4 × 12 × 12 पाई घन 4 4 चौको हो गया 16 और 12 का 12 से गुना करोगे तो आएगा 144। 6 चौको 24 6 चौको 24 25 26 6 6 2 8 144 4 6 4 10 8 4 12 13 23 24। छोटे गोले की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r का मान 6 क्यूब हो जाएगा। 4/3 पाई 6 × 6 इसको कैंसिल कर लेंगे 3 × 6 4 पाई × 2 × 6 × 6 तो हो जाएगा 6 26 72 72 चौको 288 पाई। 72 चौको 288 पाई सेंटीमीटर। इसलिए
गोली छोटे गोलों की संख्या। बड़े गोले का आयतन हम निकाले हैं, अब छोटे गोले का पाई से पाई कट गया। अब इसको 2 से काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12। फिर 2 से कट जाएगा, ये 36 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 18 36, 2 एकम 2 चौके 2 चौके 18 9 2 9 18, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 9 अट्ठे 72, 8 गोले आंसर। 8 गोले बनेंगे इसमें। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते। इसका दूसरा मेथड देख लीजिए। तथा छोटे गोले की त्रिज्या, इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए 6 सेंटीमीटर। तो छोटे गोलों की संख्या बराबर बड़े गोले का आयतन छोटे गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब। सीधे से मान रख देंगे 4/3 पाई 12 क्यूब, 4/3 पाई 6 क्यूब। अब इसमें से ये पूरे कट जाएंगे आपस में। 12 12 12, 6 6 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। इसका दूसरा मेथड है, चाहे तो पहला वाला मेथड चाहे दूसरा वाला मेथड, दोनों सही है।
यदि किसी गोले का आयतन और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर है। प्रश्नानुसार गोले का आयतन बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई 3 पाई आर इंटू आर 4 पाई आर इंटू आर। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, एक आर से ये आर कैंसिल, एक आर से ये आर कैंसिल। यहाँ बचेगा r/3 = 1 यानी r = 3 यूनिट इकाई। r का मान यदि 3 है तो ये बराबर हो जाए। नोट कर लीजिए इसको।